कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। आपके पास ये हिंट्स दिए गए 1, 6, 7, 8 ये हिंट्स हैं और आपको अक्रॉस मतलब इस दिशा में आपको पढ़ पढ़ के देना है। सबसे पहले 1 क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एक होता है गैमेट्स कहाँ से आती है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ये क्या फीमेल गैमेट्स से दोनों मिक्स मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हेन। हेन में क्या होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। हेन में क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल। द टर्म यूज फॉर द बल्ज ऑब्जर्व ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा का आपने शेप देखा होगा ना, ऐसे करके, तो इसके बॉडी में ये डेवलप हो जाता है पोर्शन, ये बल्ज करके निकलता है, फिर यहाँ से न्यू बेबी का ग्रोथ होता है, तो इसको बोलते हैं बड, BUD, बड्स। एग्स आर प्रोड्यूस। अब एग्स कहाँ प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये एग्स तो हमेशा फीमेल बॉडी में होती है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का एक हल्का ड्राइंग करता हूँ। ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये हो गई फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया ओवरी। तो यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। तो एक बनता कहाँ पे, ओवरी में, तो ओवरी में बनता है, तो इसका हो गया ओवरी। अब हम डाउन में चलते हैं। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कहाँ पे बनता है, तो ये पता है आपको, टेस्टिस में। टेस्टिस में हो जाते हैं, इसमें टेस्टिस में, ये आपका मेल पार्ट में होते हैं। अनदर टर्म्स फॉर द फर्टिलाइज एग। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। 4th क्वेश्चन को चलते हैं। दिस एनिमल्स ले एग्स। कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ओमनीवोरस, ओमनीवोरस एंड ओविपेरस, इस तीनों में डिफरेंस देखिए। इस सब थोड़ा होमोफोन जैसा लग रहा है, सबकी साउंड एक जैसी लग रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये तो करीब करीब एक ही चीज़ होती है। ये होती है नाउन, ये होता है एडजेक्टिव। ये रिप्रेजेंट करता है एनिमल्स ग्रुप को, और ओमनीवोरस का है, ये एक पूरी बिहेवियर है, पूरा ये डिस्क्राइब द डाइट, कौन कौन से एनिमल खाते हैं, पूरी ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये ओविपारस होता है, ओविपारस होता है कि दोज एनिमल हु ले एग्स, जो अंडे देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दीज एनिमल ले एग्स, तो वो क्या हो जाती है, ओविपारस। और लास्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा। तो सबको पता है बाइनरी फिजन होती है, तो ये होगी बाइनरी। नाउ कमिंग टू दिस लास्ट क्वेश्चन which I have told कि I will discuss at the last. तो दिस क्वेश्चन इज अनदर टर्म ऑफ फर्टिलाइज एग। देखिए ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में इसका तो ये बेसिक आंसर होता है एज फार एज आई नो, जाइगोट। फर्टिलाइज एग का एक नाम होता है जाइगोट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 स्पेस दिए गए हैं, और कई इसके वेबसाइट पे भी देखा गया है, मैं अदर टीचर से भी डिस्कस किया, वो कुछ लोग उसको IVF बोलते हैं। IVF जो होता है ये फर्टिलाइज एग नहीं होता है। IVF का फुल फॉर्म हो जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइज्ड। अब ये इन विट्रो चलिए इनको मैं फर्टिलाइजेशन कर देता हूं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये IVF, ये इनफैक्ट ये होता है। और ये किसके साथ होता है, ये तब किया जाता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो एक्सटर्नली डॉक्टर्स क्या करते हैं कि मेल गैमेट्स को, फीमेल गैमेट्स को लैब में फर्टिलाइज करते हैं। जब जाइगोट बन जाता है तब उसको मम्मी का यूट्रस में मशीन से सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो ये आंसर सूट नहीं करता है। अनदर टर्म फॉर फर्टिलाइज एग का आंसर जाइगोट ही होगा, बट अब 3 स्पेस दिया हुआ तो आई कांट से।